अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सियासी रंग देने की कोशिश, हादसा या कत्ल, अदालत जाने का ऐलान, उफ क्या जुल्म है, दाल की खरीदारी मुहाल, मोदी बन गया मोजी, और कलंदर की नगरी में धमाल। आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की पुलिस तशद्दुद से शहादत को सियासी रंग देने का भांडा फूट गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज ने टेलीफोन कॉल में कहा कि बिलाल की शहादत को सियासी रंग देने कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है। मरियम नवाज ने ये कहा, अंकल को हिदायत दे रही है मरियम नवाज इस ऑडियो लीक में, और ये कह रही है कि साबित ये करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट में हुई है। मरियम ने कहा कि एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। ये जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। पीटीआई के कारकुन जिले शाह की हलाकत के मामले पर वजीर आला और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोल न्यूज की टीम कारकुन के घर जा पहुंचे। मकतूल के भाई ने रकम की ऑफर से मुतालिक मोहसिन नकवी का दावा मुस्तरद कर दिया। मौत को हादसा मानने से भी इनकार कर दिया। जिले शाह के वालिद ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। पीटीआई के कारकुन जिले शाह की हलाकत के मामले पर वजीर आला और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोल न्यूज की टीम कारकुन के घर जा पहुंचे। मकतूल के भाई ने रकम की ऑफर से मुतालिक मोहसिन नकवी का दावा मुस्तरद कर दिया। मौत को हादसा मानने से भी इनकार कर दिया। एक्सीडेंट हुआ है और उसमें वो बंदा फौत हो गया, उसकी भी सारी एविडेंस उनके पास मौजूद है। एक गाड़ी हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए पीछे जाते हुए ये जीबी सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसका उसमें खून मौजूद है, फोरेंसिक्स करा दी गई। राइडर पे गाड़ी लगती है, वो निशानदेही कर दी गई है, उसकी तस्वीरें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मैंने उसमें ऐसा सच लग नहीं रहा था कि एक्सीडेंट है, हमें महसूस नहीं हो रहा कि कहीं से गाड़ी ने हिट किया हो। उसकी सर की हड्डी टूटी हुई थी, टांग की हड्डी को भी टूटी हुई, गाड़ी ने हिट किया और लाजमी बात है नीचे से हिस्सा फ्रैक्चर होता है। इतनी तो अल्लाह पाक ने कल हमें भी दी हुई है। 3 से 4 जगह से उसका स्कल टूटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, छोटे छोटे जख्म थे। जो रिपोर्ट पड़ी है 24 से 25 है। कि वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। तो पीटीआई की तरफ से कोई 1 करोड़ रुपए की या कोई ऑफर हुई है? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, फादर को भी पता ऐसी कोई नहीं, क्योंकि फादर मेरे साथ ही रहे। पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत कैसे हुई? पुलिस वैन में अली बिलाल उर्फ जिले शाह की वीडियो बनाने वाले कारकुन के बयान में तजाद सामने आ गया। मोहसिन शाह ने इब्तदाई तौर पर यह बयान दिया था कि पुलिस एहलकारों ने 3 लोगों को पुलिस मोबाइल से उतार दिया था, जबकि जिले शाह अंदर ही था। पुलिस की हिरासत के बाद मोहसिन शाह ने नए वीडियो बयान में दावा किया कि हम तमाम लोग वॉशरूम का बहाना बनाकर मोबाइल से उतर गए थे। और PP 147 से डॉक्टर नदीम ख्वाजा के साथ रैली में शिरकत की और हम जमान पार्क पहुँचे। हम सारे लोग खड़े थे, पुलिस ने दावा बोल दिया पीछे से और हम 3 लड़कों को उठा के ले गए। उसके बाद वैन थोड़ी सी आगे जाके खड़ी कर दी और उसके बाद जिले शाह को भी उन्होंने पकड़ के ले आए अंदर, और जिले शाह अंदर आया। उसी टाइम मैंने वीडियो बनाई है, लाइव उसकी वीडियो थी। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरी वालदा से बात करवा दें। मैंने कहा वालदा तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, थोड़ी देर बाद आपसे बात करवा देते हैं, अभी हमने छोड़ जाना। तो उस वजह से बाद में फिर हमें पुलिस थोड़ा सा आगे जाके ना उसने हमें अकेला कह के अकेले बाहर निकल जाए। और हम जब बाहर निकले हैं तो ये जिले शाह अंदर ही मौजूद था, हमें उन्होंने पहले उतार दिया है। जिले शाह अंदर ही वैन में मौजूद था, पुलिस वैन में। मेरा नाम मोहसिन शाह है और मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। हमें 8 मार्च को जमान पार्क से पुलिस वैन में गिरफ्तार किया गया
और हमें वाटर की तरफ पुल की तरफ ले जा रहे थे और लड़के को आ गया वाशरूम। वो वाशरूम के बहाने उसने दोबारा खोलने की कोशिश की, दोबारा खोला और हम सारे निकल गए और मैं निकल के इस बस स्टॉप की तरफ चल गया और साथ मेरे जिले शाह और इश्तियाक साहब सारे निकल गए। अली बिलाल उर्फ जिले शाह की पोस्टमार्टम तस्वीर बोल की स्क्रीन पर आईजी पंजाब ने जिले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट करार दिया। तस्वीर में जिले शाह के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात देखे जा सकते हैं। तो आपको बताएं कि अली बिलाल उर्फ जिले शाह की पोस्टमार्टम तस्वीर बोल की स्क्रीन पर, जबकि आईजी पंजाब ने जिले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट कहा। तस्वीर में देखा जा सकता है कि जिले शाह के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं और इस हवाले से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि 26 से 27 ऐसे मकामात थे उनके जिस्म पर जहां पर तशद्दुद किया गया। आईजी पंजाब अली बिलाल उर्फ जिले शाह के घर उनके वालिद से मुलाकात के लिए पहुंचे। आईजी बिलाल की जिले शाह के वालिद और अहल खाना से क्या बात हुई, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से जो जिले शाह के वालिद के हमरा मौजूद हैं। जी जाबिर। जी बिल्कुल, अली बिलाल उर्फ जिले शाह के घर पर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आईजी पंजाब उस्मान अनवर भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने इनके घर वालों को एक ब्रीफिंग भी दी है। क्या ब्रीफिंग दी है, इस वक्त इनके क्या जो है वो सोचते हैं इस ब्रीफिंग के बाद, उनसे बात करें। सर ये बताइएगा कि आईजी साहब आपके पास आए हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ उन्होंने आपके सामने रखे होंगे, इस वक्त क्या चीज़ है? उन्होंने कोई एविडेंस नहीं रखा, उनका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आपको दिखा कर हम पूरे एविडेंस के साथ हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट मीटिंग में। बुजुर्गों ये बताइएगा कि एक FIR पहले लॉन्च हुई पुलिस की मदयत में भी और उसमें FIR जो है वो इमरान खान साहब पे काटी गई, कुछ आपको इस बारे में इल्म है? नहीं, कुछ नहीं पता, बल्कि जब पोस्टमार्टम हुआ था ना तो वो FIR पोस्टमार्टम वालों के साथ पास थी, तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा मुझे पढ़ा दें, तो उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाई। जी बिल्कुल, ये अली बिलाल के जो वालिद थे वो हमारे से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस हवाले से अभी तक उन्होंने जो है वो सिर्फ मुतालबात सामने रखे हैं और अभी तक कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं लाएगी पुलिस की तरफ से भी। अभी तक जो है वो उन्होंने पुलिस वालों ने सिर्फ ये तसल्ली दी है कि वो हक़ाइक़ सामने लेकर चल रही है। जी आईजी पंजाब अली बिलाल उर्फ जिले शाह के घर उनके वालिद से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और जिले शाह के वालिद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से खुसूसी बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आईजी पंजाब यहां पर आए थे, जबकि जिले शाह के वालिद ने तमाम तर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अली बिलाल के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं ब्लड इंजरी का मतलब ये है कि उनको डंडों से मारा गया होगा। परवेज इलाही ने कहा कि शहादत में IG, पुलिस और इंतजामिया बराबर के कसूरवार हैं। शेख रशीद, हम्माद अजहर, शीरी मजारी और दीगर ने भी वजीर आला और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आला पंजाब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। बोल से गुफ्तगू में रहनुमा PTI फवाद चौधरी बोले, चेहरों से आया था दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया। आप विजुअली देख सकते हैं, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर और IG उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक जुडिशल कमीशन की तश्कील करें और कम अज कम 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के कमीशन में बैठे और वो इसकी तहकीकात का आगाज करें। यास्मीन राशिद बोली, ब्लड इंजरी का मतलब है कि इनको डंडों से मारा गया होगा। सर के ऊपर उसके फ्रैक्चर जो था वो इन्होंने उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ उसकी और उन्होंने कोई उस पर लिखा हुआ था किसी ब्लंट इंजरी हुई। ब्लंट इंजरी का मतलब है कोई डंडा मारा होगा। चौधरी परवेज इलाही ने ट्वीट में जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा शहादत में IG, पुलिस और इंतजामिया बराबर के कसूरवार हैं। शेख रशीद ने कहा वक्त आएगा तो जिले शाह के कातिल का मुकदमा मोहसिन नकवी पर होगा। हम्माद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तीसरे को आपकी कोशिश है। अरशद शरीफ कत्ल, इमरान खान हमला और अली बिलाल के कत्ल पर कहानियां बनाई गईं। बाबा रहमान बोले अभी भी वक्त है, फौरी इस्तीफा दें वरना कौम की नजर में शरीके जुर्म तस्वर होंगे।
शीरी मजारी, अहसान खावर, मुसर्रत चीमा समेत दीगर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। उधर शहबाज गिल ने कहा है कि अगर मैं तमाम मुकदमात में पेश होऊंगा तो केसेस में ताखीर तो होगी। मेरे वकील मेरे मुकदमे से अलग हो गए हैं। इन मुकदमात में वकील मिलना भी मुश्किल काम है। मुझे तो फिर ऐसा नुकसान हो गया जिसका अजाला नहीं हो सकेगा। अरशद शरीफ को मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अरशद शरीफ ने सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखे थे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने कहा कि मैं एक ही शख्स हूं और मेरे खिलाफ बहुत से मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से बयान सामने आया है। आगे देखिए, उफ क्या जुल्म है। और कप्तान की हिदायत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।